गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 6 का सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर लेसन नंबर 2 टॉम इज डाइंग हम लोगों ने पार्ट 1 को पढ़ रखा है। अर्थात कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो पार्ट 1 था, लेसन लॉन्ग था, बड़ा था, इसलिए हम लोगों ने 2 पार्ट में करके इसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे पार्ट में हमारा जो है क्वेश्चन आंसर जो है उसमें लिखवाया जाएगा। पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। देखिए ये आपकी बुक है, ये आपकी बुक है और इसमें जो है हम लोगों ने लेसन नंबर 2 के आधे पार्ट को हम लोगों ने पढ़ रखा है। आप लोग जो वीडियो इस सब हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए और निकालने के बाद ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 14 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब पेज नंबर 15 हम लोगों को पढ़ना है। हम आपको पढ़ाते जाएंगे, लाइन टू लाइन आप जो है देखते जाएंगे और उसका मतलब समझते जाएंगे। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं हम लोग अपने। देख लीजिए फिर से मैं आपको दिखा दूं, ये पेज नंबर 14 है, हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है और पेज नंबर 15 हम लोगों को पढ़ना है। 15 और 16 पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लियर है ना बेटा? चलिए शुरू करते हैं। ऑल द मदर इन द विलेज, पहले जान लेते हैं हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि एक टॉम नाम का लड़का है। किस नाम का? टॉम नाम का लड़का है जो स्कूल जाना पसंद नहीं करता और स्कूल न जाने के लिए वो बहुत सारी बहाने को बनाता है, बहुत सारी प्रिटेंडिंग करता है, जिसमें उसका पहले प्रिटेंडिंग होती है कि वह कहता कि मेरे टो में, मेरे पैर के अंगूठे में चोट लग गई है जिससे पॉइजन हो गया है और वो पॉइजन हमें एक आज मार डालेगा, अर्थात हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और यही कहकर चिल्लाता है। उसका भाई सीड जो है उसे बहुत समझाता है, उसकी तो नहीं मानता है। तो लास्ट में उसने मतलब सीड ने अपनी आंट पोली को बुलाते हैं और आंट पोली उसका देख रेख करती हैं और उनसे समझाती हैं, लेकिन कहती हैं कि ये बहुत बड़ा घाव नहीं है जिससे कि तुम मर जाओगे। और फिर उसके बाद जब टॉम को सेटिस्फाइड कर देती हैं कि वह चोट बहुत बड़ी चोट नहीं है तो वो अपना तुरंत चेंज कर देता है और दूसरी वो समस्या निकाल देता है कि उसकी जो दांत जो है वो ज़्यादा से छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है दांत टूटते हैं तो वो दांत जो है कहता है कि लूज हो गया है, उसका टूथ लूज हो गया है जिससे कि उसे प्रॉब्लम हो रही है, हर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, जिससे कि वो स्कूल न जाएगा। लेकिन बाद में उसकी आंट पोली ने, उनकी आंटी ने बहुत समझाया और समझाने के बाद उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रिपेयर कर देती हैं और कहती हैं कि तुम जो है ज़्यादातर परेशान मत हो। अब मैं समझी कि तुम्हारे इन 2 रीजन का, एक टूथ वाली रीजन, कौन रीजन? टूथ वाली, एक जो है उनका जो था टो वाली रीजन। ये दोनों रीजन क्यों रेराइज हुई थी? क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन जो है, ये अगर समस्या हो जाती तो ये बच्चा स्कूल नहीं जाता, अर्थात इसे स्कूल जाना नहीं पड़ता। यही कारण है कि वो ये 2 बहाने को, 2 प्रिटेंडेंट को बता रहा था। क्लियर है ना? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब उसके बाद जो है वो स्कूल के लिए चलता है, उसके दांत जो है तोड़ देती हैं कौन? आंट पोली, और उसे स्कूल के लिए जाना पड़ता है। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा था, फिर भी मैं यहीं से पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ से ऑन हिज वे, यहाँ से आप लोगों को मैच करेगा आपका और आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और उस पर अपनी उंगलियाँ रख लीजिए। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। ऑन हिज वे टू स्कूल, स्कूल के रास्ते पे टॉम प्राउडली शॉट हिज टूथ टू द बॉयज, मतलब स्कूल पे जब जा रहे थे रास्ते में तो रास्ते में वो अपने प्राउडली, अपने अहंकार से जो अपने टूटे हुए दांत को दिखाता है कि मैं भाई बहुत बहादुर हूँ, दांत टूट गया, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। दे ऑल थॉट दैट टॉम वाज ब्रेव, और सभी बच्चे जो इसके साथ जा रहे थे सभी लोगों ने सोचा कि यह बच्चा बहुत बहादुर है। कौन बच्चा? टॉम जो है बहुत बहादुर है। देन तभी टॉम मीट हैकलबेरी फिन, और तभी टॉम ने एक हैकलबेरी फिन नाम के लड़का से मिला। पहले हम आपको बता दें, हैकलबेरी फिन एक ऐसा उपन्यास का कैरेक्टर है जो लेजी बच्चा होता है, स्कूल जाना नहीं पसंद करता और बाकी की बहुत से शरारतें, बहुत से बैड हैबिट्स उसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो वो हैकलबेरी फिन का नाम लिए हैं, जो एक हैकलबेरी फिन, ये एक नॉवेल है। क्या है? नॉवेल। ये एक नॉवेल है जिसे मार्क ट्वेन ने लिखा है। ये नॉवेल है जिसे मार्क ट्वेन ने लिखा।
ट्विन। और ऐसे ही एक टॉम सॉयर नाम का भी एक नॉवेल किसने लिखा था? मार्क ट्विन ने। और मार्क ट्विन ने जो जो लिखे हैं सब बच्चों पे लिखे हैं, जिसमें कुछ इसमें कुछ एडवेंचरस थिंग्स को दिखाई गई है, इसमें भी कुछ एडवेंचरस थिंग्स को दिखाई गई है। ठीक है, खैर फिलहाल में आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान जाइए हैकलबरी फिन जो है एक नाम है, एक लड़के का नाम है। करेक्ट। देन टॉम मीट हैकलबरी फिन, तभी टॉम जो है हैकलबरी फिन से मिलता है। ऑल द मदर्स इन द विलेज डिसलाइक हैकलबरी फिन, जितनी भी माताएं हैं कहाँ की? गांव की, वो सभी लोग हैकलबरी फिन को नापसंद करती हैं, उसे पसंद नहीं करती हैं। इंडीड ही वाज वेरी बैड एग्जाम्पल टू ऑल बॉयज। इसके अतिरिक्त या इंडीड मतलब वास्तव में वो लड़का इतना बुरा एग्जाम्पल था, उदाहरण था बुरे बच्चों का। मतलब सभी बच्चों में से सबसे गंदा और सबसे बुरा बच्चा कौन था? हैकलबरी फिन था। ही वॉज टू लेजी टू डू एनी वर्क, वह किसी भी कार्य करने के लिए बहुत लेजी था, मतलब आलसी था, ज़्यादातर आलसी था, वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था। His clothes were always old, torn and dirty, उसके कपड़े हमेशा जो है पुराने लगते थे, फटे हुए लगते थे, गंदे भी लगते थे, अर्थात वो अपने कपड़ों की भी सफाई नहीं करता था। He never went to school, वह कभी स्कूल नहीं जाता था। He slept anywhere, वो कहीं पे भी सो जाता था। You must not play with हैकलबरी फिन, you must not play with हैकलबरी फिन। कोई भी इंसान रहता, कोई भी मदर रहती या कोई भी इंसान रहता, वो अपने बच्चों को यही बस कहता कि तुम किसी भी इस हैकलबरी फिन के साथ नहीं रहोगे और नहीं उसके साथ खेलोगे। द मदर सेड टू देयर सन, मम्मी जो है अपने बच्चों से कहा करती थी, इफ़ आई कैच यू प्लेइंग विथ हैकलबरी फिन, यदि मैं तुम्हें हैकलबरी फिन के साथ खेलते हुए पकड़ी, आई विल टेल योर फादर, मैं तुम्हारे पापा से बता दूंगी, अर्थात पापा को बता दे देंगी तो जाहिर सी बात है कि उन्हें मार पड़ेगी या पनिशमेंट मिलेंगी। तो मम्मी जो है अपने बच्चों को समझाती हैं और सिखाती हैं कि यदि तुम्हें मैं हैकलबरी फिन के साथ खेलते हुए पकड़ी तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी। दे सैड, उन्होंने ऐसा कहा। ऑल द बॉयज इन द विलेज इनवीड हक, इनवीड लिख लीजिए, इनवीड मतलब होता है ज्वेलस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ईर्ष्या। क्या बोलते हैं? ईर्ष्या। ठीक है बच्चों, हाँ तो कह रहे कि ऑल द बॉयज इन द विलेज इनवीड हक, सभी बच्चे, गांव के जितने भी बच्चे थे वो सभी लोग हक को डिसलाइक करते थे, मतलब उनसे ईर्ष्या करते थे, जेलस करते थे। ही नेवर हैड टू वॉश, वो कभी नहीं वाश करता था, अपने आप को कभी वाश नहीं करता था, अर्थात नहाता कभी नहीं था। ही नेवर हैड टू गेट अप अर्ली, और कभी भी सुबह में नहीं जगता था। ही कुड स्टे अप लेट एट नाइट, वो हमेशा स्टे अप लेट इन नाइट, वो हमेशा रात को भी लेट हो जाता था। ही कुड गो स्विमिंग एंड फिशिंग व्हेन एवर ही वांटेड, वो हमेशा चाहे जहाँ जाकर स्विमिंग करता था, चाहे जहाँ जाकर फिशिंग करता था, मछली पकड़ने वाला काम करता था, और जहाँ कहीं भी उसकी इच्छा होती थी वहाँ वह जाया करता था। ही नेवर हैड टू गो टू स्कूल, उसे कभी नहीं स्कूल जाना पड़ता था, अर्थात वो कभी स्कूल जाना चाहता ही नहीं था और वो जाता भी नहीं था, और कोई उसे प्रेस भी नहीं करता था, क्योंकि सभी लोग जान गए थे कि ही वाज अ बैड बॉय। हु वाज अ बैड बॉय? हैकलबरी फिन। मेनी बॉयज विश दैट, बहुत से बच्चे इच्छा रखते थे कि देवर हक, कि वे लोगों को भी हक होना चाहिए, मतलब अर्थात हक मतलब इसी का नाम है हैकलबरी, कि उसे भी हक की तरह होना चाहिए। हक की तरह होने का मतलब कि उसे भी स्कूल जाना न पड़े और जहाँ जाना मन करे वहाँ जाए या जो मन करे वो करे। टॉम लाइक्ड हरी वेरी मच, हक वेरी मच, टॉम जो है हक को बहुत अच्छी तरह से उसे लाइक करता था, पसंद करता था। हक टॉम कॉल्ड, टॉम उसे बुलाता है, हक सुनो, हेलो, व्हाट इज दैट, टॉम आस्क, कह रहा है कि क्या बात है। पॉइंटिंग द समथिंग इन हक हैंड, हक के हाथ में कुछ था, उसे पॉइंट करते हुए, संकेत करते हुए कहता है कि वो क्या है। आई डेट कैट,
और डेड कैट, तो कहता है वो कि एक मरी हुई बिल्ली है। आई एम टेकिंग इट टू द ग्रेवयार्ड टुनाइट, आज मैं इसे ले जाकर आज रात को, ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड मतलब ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान। कौन सा तान? कब्रिस्तान, जिसे ग्रेव भी बोलते हैं। कब्रिस्तान जानते हैं ना, जहाँ फिर सबको दफनाया जाता है, वहाँ पे। हाँ, कहाँ चले गए? हाँ, अ डेड कैट, आई एम टेकिंग इट टू द ग्रेवयार्ड टुनाइट, आज रात को हम इसे दफना देंगे। द ग्रेवयार्ड टुनाइट, कहता है ग्रेवयार्ड टुनाइट, यस दे आर गोइंग टू डिग हॉर्स विलियंस अप, करें कि हाँ हम लोग जो है एक बड़ा सा हॉर्स विलियन अप का जो है क्या बोलते हैं गड्ढा ढूंढ रखे हैं। ही डाइड ऑन संडे, जो हम ही डाइड ऑन सैटरडे, सॉरी वो सैटरडे को मर चुका है। द डॉक्टर वांट्स हिज बॉडी, डॉक्टर जो है उसकी बॉडी को चाहते हैं। लेट मी कम विथ यू, हक टॉम बैक, टॉम जो है गिड़गिड़ाया, टॉम जो उससे कहा कि लेट मी कम विथ यू, हक मुझे भी साथ ले चलो, हक यू कैन कम इफ यू आर नॉट अफ्रेड, तुम मेरे साथ तभी आ सकते हो जब तुम डरोगे नहीं, अर्थात मेरे साथ चल सकते हो लेकिन तुम्हें डरना नहीं होगा। आई एम नॉट अफ्रेड, तो टॉम कहते हैं कि नहीं नहीं मैं आपसे डरूंगा नहीं, देख लेना कितनी बैड हैबिट्स हैं इनके, हैकलबेरी फिन के, और वो बैड हैबिट्स सब के सब बैड हैबिट्स किसको दे रहे हैं? टॉम को दे रहे हैं, और टॉम भी उनका साथ निभा रहा है और इनके साथ आ जा रहा है। ठीक, एट मिडनाइट देन, तब मध्य रात्रि तक, आई विल कॉल इट फॉर यू, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। हक यूज टू कॉल फॉर टॉम व्हेन एवरीबडी वाज अस्लीप, हक जो है उसे बुलाया जब सभी लोग सो गए थे, मतलब टॉम के घर के जितने भी सदस्य थे जब सब लोग सो गए तो हक ने उन्हें बुलाया। किसको बुलाया? टॉम को बुलाया। म्यू म्यू, ही यूज टू कॉल, उसकी कॉलिंग थी, उसकी बुलाने की जो प्रवृत्ति थी वो कैसी थी? म्यू म्यू, किसको? म्यू म्यू मतलब बिल्ली की तरह आवाज़ निकालता था। एंड टॉम यूज टू आंसर म्यू, और टॉम भी, अब भाई देखिए इनकी कोड वर्ड थे ये, हैकलबेरी फिन भी क्या करता था? म्यू, और ये भी म्याऊ 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 कर रहे थे। कौन किया? हैकलबेरी। तो टॉम को यह बात जब पता चली कि हैकलबेरी बुला रहा है तो ये भी रिप्लाई कैसे दे रहे हैं? म्याऊ म्याऊ म्याऊ, मतलब बिल्ली की तरह आवाज़ ये भी निकाल रहे हैं। ही यूज टू कॉल एंड टॉम यूज टू आंसर म्यू म्यू। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। टॉम वॉज लेट फॉर स्कूल, टॉम जो है स्कूल के लिए लेट हो गया जैसा कि वह हमेशा करता था। अर्थात टॉम, देखिए रात की बात तो खत्म हो गई, अब सुबह जब हुआ टॉम को स्कूल जाना पड़ा, और स्कूल जाने से जैसा कि वो हमेशा लेट हो जाता था, इस बार भी वो लेट हो गया था। When he entered the classroom, जब वो क्लासरूम में इंटर किया, प्रवेश किया, द टीचर कॉल्ड थॉमस स्वेयर, थॉमस स्वेयर, उनका नाम पूरा क्या था? थॉमस स्वेयर। तब टीचर ने उन्हें बुलाया और कहा थॉमस सर, ये टॉम, टॉम का उपनाम क्या था? टॉम, इसका नाम पूरा क्या था? थॉमस स्वेयर। तो ये बोलते हैं थॉमस, यस सर, यू आर लेट अगेन, तुम पुनः लेट आए हो। वाई आर यू लेट दिस टाइम, इस समय तुम इतने लेट क्यों आ रहे हो? किसने पूछा? टीचर ने किससे पूछा? टॉम से पूछा। टॉम वॉज थिंकिंग ऑफ सम एक्सक्यूज, अब टॉम जो है सोचने लगा कि क्या एक्सक्यूज दें, क्या बहाना बताएं। बट देन ही सा अ न्यू गर्ल, तभी उसने एक नई लड़की को देखा, मतलब क्लास में नई लड़की को देखा। दैट लवली गर्ल ही हैड सीन इन द गार्डन, वह सुंदर लड़की को वो गार्डन में भी देखा था। द डेस्क नेक्स्ट टू हर्स वाज एम्प्टी, उसके द डेस्क जो था, जो मतलब रो में डेस्क था, ये अगर बॉयज़ का देख लो, ये बॉयज़ इसमें बैठे हैं, इसमें गर्ल्स बैठे हैं, तो देखता है कि जो लड़की मान लो यहाँ बैठी है तो उसके बगल वाला जो डेस्क था वो क्या था? खाली था। टॉम न्यू दैट, टॉम जानता था कि इफ़ ही मेड द टीचर्स एंग्री, यदि वह टीचर को एंग्री कर देगा, क्रोधित कर देगा, मिस्टर डबिंग्स वुड सेंड हिम टू द सीट विद द गर्ल्स,
तो मिस्टर डबिन्स जो होंगे वह अब इनको लड़कियों के बीच में बैठा देंगे, अर्थात लड़कियों के साथ बैठा देंगे। जैसे ये जानते थे, जैसे टॉम जो क्या थे, वो एक लड़के थे, तो ये जानते थे कि अगर मैं टीचर को गुस्सा दिला दूंगा तो टीचर जो है हमें लड़कियों के साथ बैठा देंगे। और लड़कियों के साथ ये बैठना भी चाहता था क्योंकि एक सुंदर सी लड़की आई थी, एक नई लड़की क्लास में आई थी। क्लियर है ना। टॉम डिसाइडेड टू बी बोल्ड। अब टॉम ने कहा कि अब मैं बहादुरी का परिचय दूंगा। आई वॉज टॉकिंग टू हैकलबेरी फिन सर, मैं आपसे नहीं सर, हैकलबेरी फिन से बात कर रहा था। टॉकिंग टू हैकलबेरी फिन, ओह एक्सक्लेम्ड मिस्टर डबिन्स एज इफ ही कुड नॉट बिलीव दिस ईयर्स। फिर से कहते हैं टॉकिंग हैकलबेरी फिन, और अवाक हो जाते हैं टीचर और कहते हैं कि मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं है कि कितना बदतमीज टाइप का लड़का हो गया है। यस सर, आई वॉज टॉकिंग टू हैकलबेरी फिन रिपीटेड। फिर से ये पुनः बोलता है, हाँ सर मैं हैकलबेरी फिन से बात कर रहा हूँ। मिस्टर डबिंग पिक अप हिज स्टिक। तभी मिस्टर डबिंग कौन है? मिस्टर डबिन्स ये कौन है? यही ये टीचर हैं। क्या है? टीचर हैं जो इन लोगों को पढ़ाते हैं। इनको गुस्सा आ गई और इन्होंने क्या उठाया? एक स्टिक उठाई। ही हिट टॉम हार्ड, वो टॉम को बहुत तेजी से मारने लगे। कितने बार? सेवरल टाइम, कईयों बार उन्होंने मारा। इट हर्ट्स बट टॉम स्टूड देयर ग्रेवली। लेकिन टॉम जो है मारे, तेजी के साथ मारे, लेकिन टॉम जो है खड़ा था, बहादुरी के साथ खड़ा था। वो तनिक भी न रोया, न चिल्लाया, न कुछ बोला। एंड नाउ, और अब सैड मिस्टर डबिन्स, और तभी मिस्टर डबिन्स ने बोला, यू कैन गो एंड सिट विद द गर्ल्स। तुम अब जा सकते हो और कहाँ बैठोगे? गर्ल्स के साथ बैठोगे। ऑल द बॉय लाफ्ड एट दिस, और सभी बच्चे जो थे टॉम पे हंसने लगे। टॉम वॉल्कड सैडली टू द गर्ल्स साइड ऑफ द क्लास। टॉम जो है टहलते हुए, कहाँ गया? दुख से टहलते हुए वो लड़कियों के साइड जाकर बैठ गया, क्योंकि चाहता भी था वो, टॉम सॉयर चाहता भी था, थॉमस सॉयर चाहता था कि हम लड़कियों के साथ बैठें। ही सैट डाउन इन द डेस्क नेक्स्ट टू द न्यू गर्ल्स। वह नई लड़की के डेस्क के साथ वहाँ जाकर बैठ गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न था। अल्दो ही वॉज लुकिंग सो सैड, लेकिन वह यद्यपि वो देखने में दुखी तो लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर के मन से वो क्या था? बड़ा खुश था। टॉम लुक्ड एट हर, टॉम ने उसे देखा, उस लड़की को देखा। सी टर्न हर हेड अवे फ्रॉम हिम, उसने जब टॉम ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की जो है अपना सर उसकी तरफ से दूसरी तरफ घुमा ली। ही पुट एन एप्पल ऑन हर डेस्क, उसने एक एप्पल जो है उसके डेस्क पर रख दिया। सी पुश्ड इट बैक टू हिम, उसने धकेल कर उसे वापस कर दिया। टॉम पुट इट बैक अगेन, टॉम ने फिर से उसे रख लिया। सी सैट देयर, वो वहीं बैठी थी, लुकिंग एट इट, सब कुछ देख रही थी। देन टॉम बिगेन ड्राइंग, और तभी टॉम जो है ड्राइंग करना शुरू कर दिया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, सी विस्पर्ड, उसके बाद जो है लंबे समय के बाद वह कुछ पूछी। लेट मी सी, मुझे दिखाओ। टॉम सॉड हर इज ड्राइंग, टॉम ड्रू अ मैन, टॉम ने अपनी ड्राइंग को दिखाया और ड्राइंग में एक मैन था। दैट इज़ ए वेरी नाइस, कहती है कि वो कहती है कि बहुत अच्छा तुमने बनाया। कैन यू ड्रा मी, क्या तुम मुझे ड्रा कर सकते हो? टॉम ड्रा हर एज वेल एज ही कुड, टॉम जितना हो सकता था, जितना संभव हो सकता था, वह उसे ड्रॉ किया। किसे ड्रॉ किया? उस लड़की को ड्रा किया। बट द रिजल्ट वाज वेरी फनी, लेकिन वह रिजल्ट ये आया कि वो जो फिगर उस लड़की का बनाया था वो बड़ा फनीली था, बड़ा मजाकिया टाइप का था। दैट्स लवली, द गर्ल सैड, फिर भी वह लड़की ने कहा बहुत अच्छा, दैट्स लवली। आई विश आई कुड ड्रा, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी ड्रा कर सकूं। आई विल टीच यू, टॉम सैड, टॉम ने लड़की से कहा मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो लड़की बोलती है, सी विस्पर्ड, धीरे से बोलती है, कब? आफ्टर स्कूल, ही स्पर्ड बैक, वह तुरंत रिप्लाई देता है कि स्कूल के बाद, मतलब क्लास के बाद मैं तुम्हें सिखा दूंगा। व्हाट्स योर नेम? टॉम देन आस्क, तभी टॉम ने पूछा कि क्या तुम्हारा नाम है? तो उसने क्या बताया? बेकी थैचर। क्या नाम उसका है? बेकी थैचर। किसका नाम है? उस लड़की का नाम बेकी थैचर है। व्हाट्स इज योर्स?
और तुम्हारा क्या नाम है? ओ आई नो, ओ कहती ओ आई नो, मैं जानती हूँ, इट्स थॉमस वेयर। क्या नाम है? थॉमस वेयर। तो जिसे क्या कहते हैं? टॉम। आगे कहते भी हैं दैट्स माई नेम इन स्कूल। कहता है कि वो थॉमस वेयर, थॉमस वेयर जो है ये मेरा स्कूल का नाम है। माई रियल नेम इज़ टॉम, और मेरा रियल नाम जो कौन सा है? टॉम है। दैट इज़ अ नाइस नेम। कहती कि बहुत अच्छा नाम है ये। एट दैट मोमेंट अ स्ट्रॉन्ग हैंड पुल्ड टॉम ईयर हैंड। उसी समय एक मजबूत सा हाथ उसके कान को पास आता है, कान पकड़ लेता है। मिस्टर डबिंग पुल टॉम अप बाय हिज ईयर। अब मिस्टर डबिंग जो थे उन्होंने टॉम के कान को अपने हाथ से पकड़ रखे थे। ही लेड हिम टू हिज ऑन डेस्क। उन्हें लेकर वह अपने डेस्क पे चले गए। कौन लेकर चले गए? टीचर। कौन? मिस्टर डबिंग ने उठाकर उसे अपने टेबल पे लेकर गए, अपने डेस्क पे ले गए। ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम, रूम के अदर साइड पे था। द होल क्लास वाज लाफिंग लाउडली। पूरा जितना भी क्लास के बच्चे थे वो सब लोग जो है तेजी के साथ हंसने लगे। टॉम ईयर्स हर्ट हिम बट ही फेल्ट वेरी हैप्पी। टॉम्स ईयर जो है बहुत तेज हर्ट कर रहा था, उसका दर्द कर रहा था, लेकिन वह फिर भी हैप्पी महसूस कर रहा था। अर्थात उसे कैसा अनुभव हो रहा था? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, क्योंकि उसकी बात जो है बैरी थैचर से हो चुकी थी और उसे वो ड्राइंग सिखाने के लिए स्कूल के बाद मिलने वाला भी था। इसलिए वो काफ़ी प्रसन्न था, क्योंकि वो आते ही उसे देखा कि मैं उससे बात कर सकूं। ठीक है बेटा, तो ये रही आज इस लेसन का समरी। आप लोगों ने लाइन टू लाइन पढ़ा। लेसन का नाम क्या था? टॉम इज डाइंग। ये लेसन कंप्लीट होता है। मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 देखने के बाद आप उसके टफ वर्ड मीनिंग्स को बताएंगे, लेकिन किसी के कोई भी मैसेजेस नहीं आए कि वो टफ वर्ड मीनिंग को बताए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताएंगे तो हम अपनी तरफ से बताएंगे। फिलहाल में आप इसे कई बार रिवीजन कर लीजिएगा, कई बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो भी समस्याएँ आएंगी आप जो है उस पर सेंड कर दीजिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसका पार्ट 3 जो हम लेकर आएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर करना होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप पूछिए, और पूरी ईमानदारी के साथ आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड वेरी फास्ट एंड वेरी इजी टाइप। आप बड़े आसानी के साथ इसे समझ सकते हैं और समझने के बाद आप अपने दिमाग में मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे, और वो किसके साथ? इसके पार्ट 3 के साथ। और पार्ट 3 में आपका होगा क्या? क्वेश्चन एंड आंसर। दैट्स ऑल।